नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। खबरों का रुख करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के आपत्तिजनक बयान को लेकर गुरुवार को लोकसभा में भारी हंगामा हुआ। बीजेपी की सांसद स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण ने मोर्चा संभाला। स्मृति ने कहा कि सोनिया गांधी देश से माफी मांगे, कांग्रेस ने हर भारतीय नागरिक का अपमान किया है। हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी। उधर अधीर रंजन ने कहा कि मैंने द्रौपदी मुर्मू का अपमान नहीं किया, मेरे मुंह से गलती से राष्ट्र की पत्नी शब्द निकल गया। एक बार चूक हो गई तो मैं क्या करूं। आज इस सदन में कांग्रेस के एक ऐसा नेता विराजमान है जिन्होंने राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजित द्रौपदी मुर्मू जी का सदन के नेता होने के नाते सड़क पर जाकर अपमान किया। इस राष्ट्र का ये गौरव है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 75 साल की आजादी में पहली बार एक गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा। और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं। लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द ट्राइबल लेगेसी ऑफ दिस कंट्री। सोनिया जी सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ अ वुमन इन द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। Sonia ji sanctioned the humiliation of a poor woman who ascends to the highest office in this country. You sanctioned the insult of every Indian citizen. You, through your male Congress workers and leaders, have continued to demean the office of the President of India. Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। क्योंकि कल मैं खुद अपना पार्टी की तरफ से प्रेस मीट भी किए हैं उस विजय चौक में। आप देख सकते हैं कि पार्टी की तरफ से जब मुझे कहने का आदेश दिए थे हमारे नेता खारगे साहब, मैंने क्या कहा सब देखे हैं। लेकिन उसी समय वो पत्रकार ने मेरे को कहा कि क्या राष्ट्रपति, मैंने कहा देखिए अब इसमें हो सकता है चूक में निकल गया, आप इसको ना दिखाए तो बेहतर होगा। दिखा दिया और इसके लिए बवाल मचा रहे हैं। मेरी चूक हुई है सिर्फ एक बार और लफ्ज, क्योंकि एक लफ्ज में मैंने अचानक राष्ट्रपति से राष्ट्रपति निकल गया और इसके लिए बवाल करना ये बड़ा ताजुब लगते हैं। आगे बढ़ेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है अब, जहां बीजेपी का राजभवन मार्च मिंटो हॉल गांधी प्रतिमा से राजभवन तक
बीजेपी मार्च करने वाली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा इस मार्च में शामिल रहेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ बीजेपी का ये मार्च है। राष्ट्रपति के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में बीजेपी ये मार्च कर रही है और इस पर सदन में भी जमकर हंगामा हुआ दिल्ली में। और आज बीजेपी भोपाल में भी बड़ा प्रदर्शन, बड़ा मार्च करने जा रही है। मिंटो हॉल, गांधी प्रतिमा से राजभवन तक बीजेपी नेता कार्यकर्ता मार्च करेंगे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा भी इस मार्च का हिस्सा रहेंगे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ बीजेपी का ये मार्च है और राष्ट्रपति के खिलाफ दरअसल अधीर रंजन चौधरी की आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में बीजेपी आज ये मार्च निकाल रही है। पधार चुके हैं, मैं सभी का सम्मान करता हूं। भारत माता की। कांग्रेस के जो नेता हैं सर, राष्ट्रपति जो चुनाव जब हुआ था तब भी राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पद है और राष्ट्रपति किसी दल के नहीं होते हैं, राष्ट्रपति पूरे देश के होते हैं। लेकिन कांग्रेस ने, उनके नेता अधीर रंजन चौधरी ने जिस निकृष्ट मानसिकता का परिचय दिया है, घटियापन का परिचय दिया है, वो अक्षम्य है। उन्होंने राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति का अपमान किया है। एक महिला राष्ट्रपति हैं जो आदिवासी समाज से आती है। ये सर्वोच्च पद पर बैठी हुई एक बहन का अपमान है, अकेले उनका अपमान नहीं है, ये नारी शक्ति का अपमान है। और केवल नारी शक्ति का अपमान नहीं है, ये हमारे जनजातीय आदिवासी भाई और बहनों का भी अपमान है। देश कभी माफ नहीं करेगा। ये तो कांग्रेस की मानसिकता ही घटिया है। आदिवासी विरोधी, महिला विरोधी। मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि वह अधीर रंजन चौधरी जी के बयान से सहमत है? क्या राष्ट्रपति के पद पर बैठी हुई एक ऐसी हस्ती जिनका सारा देश सम्मान करती है, उनको इन शब्दों से संबोधित किया जाना चाहिए? सोनिया गांधी जवाब दे। और इस कृत्य के लिए अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस को देश कभी माफ नहीं करेगा। नशा नाश की जड़ है। शराब हो या और कोई नशा हो, वो मनुष्य को बर्बाद करने का काम करता है। इसलिए जरूरी है कि नशे के खिलाफ केवल सरकार नहीं, समाज भी मिलकर अभियान चलाए। मध्य प्रदेश में यह अभियान प्रारंभ हुआ है। और खबर भिंड से। भिंड के लाहार महाविद्यालय में सामूहिक नकल के मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जीवाजी विश्वविद्यालय ने नकल की खबर पर संज्ञान लिया है। रजिस्ट्रार ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि लाहार कॉलेज को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। भिंड कॉलेज में स्थायी ऑब्जर्वर तैनात किया जाएगा। ये दो तस्वीरें देख रहे हैं आप, भिंड और ग्वालियर की। दरअसल लाहार महाविद्यालय में सामूहिक नकल के मामले में न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी और न्यूज 18 की इस खबर का बड़ा असर भी हुआ है। अब जीवाजी विश्वविद्यालय ने नकल की खबर पर संज्ञान लिया है और रजिस्ट्रार ने न्यूज 18 से बात करते हुए बताया कि लाहार कॉलेज को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। मामला संज्ञान में आया है और वरिष्ठ अधिकारी जो हैं उनको भी अवगत करा दिया गया है। परीक्षा नियंत्रक के साथ में आज बैठक की जाएगी और उनको आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। ये पहली बार मामला संज्ञान में आया। अभी तक जो है नकल पे हम लोगों ने कमर कस रखी है और नकेल कर रखी है, तो इसको गंभीरता से लेकर जो भी प्रभारी है उनको निर्देशित किया जाएगा कि नियमित रूप से जो है वो ऐसे क्षेत्रों में जो है ऑब्जर्वर बिठा दें और नकल पर जो है कमर कस के जो है नकेल डालें। तो ये मामला लाहार महाविद्यालय का है। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील, न्यूज 18 की खबर का असर, और जाहिर है कि ऐसे अब धीरे धीरे और प्रकरण भी खुलेंगे अगर इस तरह के पहले सामने आए होंगे। जाहिर है कि नकल में सामूहिक नकल एक महाविद्यालय में
बेहद गंभीर मामला है ये। सुशील। बिल्कुल प्रशांत जी, देखिए अगर भिंड, मुरैना, ग्वालियर, चंबल अंचल की बात करें तो नकल के किस्से और घटनाएं सामने आती रही है, लेकिन अक्सर इस तरह की जो नकल है वो निजी कॉलेजों में सामने आती थी या निजी स्कूलों में सामने आती थी। लेकिन भिंड के अब सरकारी कॉलेजों में भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही कि जहाँ नकल खुलेआम हो रही है, और एक दो नहीं बल्कि पूरी क्लास के बच्चे जहाँ जो बैठे हुए हैं कॉलेज के, वो सारे के सारे बच्चे जो है गाइड के जरिए जो है प्रश्न पत्र का उत्तर लिख रहे हैं, यानी सामूहिक रूप से नकल कर रहे हैं। तो इस मामले को जैसे ही न्यूज़ 18 ने दिखाया, उठाया, और उसके बाद जीवाजी यूनिवर्सिटी से न्यूज़ 18 की खबर पर संज्ञान लिया है, और जीवाजी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर सुशील मंडेरिया ने इस मामले में अभी एक बैठक बुलाई है। बैठक के साथ ही परीक्षा नियंत्रक के साथ बैठक करके इस मामले को देखा जाएगा। साथ ही जो भिंड लाहार के कॉलेज का ये पूरा मामला सामने आया है, वहाँ के कॉलेज के प्राचार्य को भी जो है नोटिस जारी किया गया है, उनसे जवाब तलब किया गया है, और रजिस्ट्रार का साफ कहना है कि अगर संतोषजनक जवाब नहीं रहा तो कार्रवाई के लिए उच्च शिक्षा विभाग को भोपाल इस मामले को भेजा जाएगा। और साथ ही उन्होंने भिंड सहित अन्य इलाकों में जहां नकल की आशंकाएं हैं वहां पर स्थायी ऑब्जर्वर बैठाने की तैयारी भी कर ली। तो निश्चित तौर पर न्यूज़ 18 की खबर के बाद अब जो जीवाजी यूनिवर्सिटी प्रशासन नकल के खिलाफ सख्त हुआ है और सख्त कदम उठा रहा है। जी शुक्रिया सुशील आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने 8 अगस्त को बनारस स्थित ज्ञानवापी में शिवलिंग का जलाभिषेक करने की घोषणा की है। जबलपुर पहुंची हिमांगी सखी ने कहा कि सावन में जलाभिषेक नहीं करेंगे तो कब करेंगे, मुझे जेल भी जाना पड़े तो मंजूर है। आपको बता दें कि महामंडलेश्वर हिमांगी सखी मूलतः मुंबई की रहने वाली हैं। माता पिता के निधन और बहन की शादी के बाद वे वृंदावन चली गईं। गुरु की शरण में रहकर शास्त्रों का अध्ययन किया, फिर गुरु आज्ञा पर धर्म का प्रचार करने वृंदावन छोड़कर मुंबई चली गईं। मुंबई में उन्होंने फिल्मों में भी अभिनय किया, लेकिन धर्म में ही मन रमा रहा। बाद में सब कुछ छोड़कर हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में जुट गईं। ज्ञानवापी शिवलिंग का विवाद भले ही अभी न्यायालय में विचाराधीन चल रहा हो, इस बीच महामंडलेश्वर किन्नर हिमांगी सखी मां ने ऐलान किया है कि वो श्रावण के चौथे सोमवार यानी 8 अगस्त को उसी मंदिर में जाके भगवान का जलाभिषेक करेंगी। इस बीच अगर कोई बाधाएं आती हो तो आए, लेकिन उन्होंने प्रण किया है कि वे 8 अगस्त को जलाभिषेक करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मां हिमांगी सखी जी जुड़ी हैं, जो कि महामंडलेश्वर भी हैं। बम भोले के जयकारे इस वक्त पूरे देश में शिवालयों में गूंज रहे हैं। आपने प्रण कर लिया है, किस प्रकार से यात्रा की शुरुआत और किस दिन करेंगी ये भी बताएं। हमारी यात्रा की शुरुआत जबलपुर से होगी। जबलपुर से हमारे जितने भी बच्चे हैं उनके साथ शुरुआत यहाँ से करेंगे। दिल्ली जाएंगे सबसे पहले। दिल्ली हम 3 तारीख को पहुँचेंगे। 3 तारीख को वहाँ पे 4 तारीख दिल्ली के सब बच्चों को वहाँ से लेंगे। वृंदावन से महामंडलेश्वर जी भी आ रहे हैं, उनका पूरा ग्रुप आ रहा है साथ में, और कई अन्य संत हमारे साथ चलेंगे। और डायरेक्ट 7 तारीख की मॉर्निंग को हम वहाँ पे बनारस वाराणसी पहुँचेंगे, और 8 तारीख की सुबह हम निकलेंगे ज्ञानव्यापी के लिए, कुछ करेंगे। ये हमने प्रण किया है, चाहे अब इसमें हमारी जान क्यों ना चली जाए, चाहे पुलिस प्रशासन हमें जेल में डाल दे, कोई फर्क नहीं पड़े। चाहे जिला प्रशासन जेल में ही क्यों ना डाल दे, जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन ज्ञानव्यापी में कूच करेंगे। और 7 तारीख यानी 7 अगस्त की जो तारीख रहेगी, जो कि श्रावण का चौथा सोमवार रहेगा, उस दिन जलाभिषेक भी किया जाएगा। ऐसा प्रण किया है महामंडलेश्वर मां हिमांगी सखी जी ने। कैमरा पर्सन मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18। और भोपाल से बड़ी खबर है। जनपद अध्यक्ष चुनाव के नतीजे आए हैं। अब तक 25 में से 24 पर बीजेपी ने कब्जा किया है। दूसरे चरण में आज 143 जनपद पंचायतों में चुनाव के नतीजे आए। पहले चरण में बीजेपी का दबदबा नजर आया है और बीजेपी ने 121 जनपद जीतने का दावा किया था। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से। जनपद अध्यक्ष चुनाव के नतीजे आए और अब तक कुल 25 में से 24 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है। छत्तीसगढ़ में आई भूपेश बघेल सरकार ने स्थानीय पर्व त्योहार से लेकर सभ्यता संस्कृति तक को खासा महत्व दिया है। प्रदेश के साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों के साथ कलाकारों का भी कहना है कि पिछले 3.5 वर्षों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरेली त्योहार की रौनक घर घर पहुंचाई है, जिसमें राज्य की युवा पीढ़ी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। वहीं किसान भी बेहद उत्साहित हैं। आज शुरू हुआ था कि हरेली महत्वपूर्ण त्योहार होते,
खेती किसानी के काम ये मेरे सिराज थे। और विश्राम अवस्था में हमारे किसान परिवार मन पूजा पद्धति अपनाते, गौधन के पूजा होते और गौधन के संस्कार ल तो अतेक पालित पोषित करे हमारे छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार है, जेकर चतका तारीफ करे जाए कम है पूरा देश दुनिया में। छत्तीसगढ़ के कलाकारों का भी कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 30 त्योहारों के साथ छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को सजाने संवारने में काफी मेहनत की। इसी का नतीजा है कि लोग महीने भर पहले से ही इसका इंतजार करने लगे हैं। हरेली तिहार के साथ भी ऐसा ही है। इधर से जिन आदमी हरेली ला नहीं जानत रही से वो जाने शुरू करते हैं। हमारे यहाँ के बहुत ही प्रमुख त्योहार हवे हरेली, जेमा कृषि पर आधारित जितना भी पूजा पाठ और यंत्र मन के पूजा पाठ गेड़ी चढ़ाई ये सब नवा मतलब कहना चाहिए कि बड़े रूप में निकल करके सामने आवा थे। तो ये सरकार ला मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम छत्तीसगढ़ के 30 त्योहार ला भी बढ़ाए के वो मन काम करें। आम लोगों ने भी कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम छत्तीसगढ़िया के मन में अपने त्योहारों को लेकर एक नया अभिमान जगाया है। हरेली का त्योहार आज घर घर में छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को संवारने का बड़ा माध्यम बन गया है। सरकार तो अच्छा प्रयास करे है, राज्य के पहचान है हरेली त्योहार, तीजा पोरा, ये हमारे राज्य पर बहुत अच्छी बात है। और हमारे राज्य के आदमी मतलब के बाहरी आदमी जानते नहीं तीजा पोरा का होते की के। अब ऐसे हो गए तीजा पोरा हम हर क्षेत्र के आदमी, हर गांव के बाहरी आदमी सब जानते तीजा पोरा का तिहार, ये सब मिलजुल के बनाते तिहार अच्छा से। जो हरेली जो गेड़ी तिहार है, पहली जैसे मैं एक छत्तीसगढ़िया हूँ, मैं मोड़ तक स्तर तक रही से गाँव स्तर तक, शहर में कोनो जानबे नहीं करे। लेकिन आज जब से हमारे छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री बने हैं तब से मतलब वो अपन सीएम हाउस में खुदे गेड़ी चढ़ते और खुदे सरी मतलब जो परंपरा थे लोग उन्हें से निभाते सब देखा थे। हरेली त्योहार के दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल त्योहार के परंपरागत पकवानों के साथ सौगातों की बरसात करके मुंह भी मीठा कराते हैं। इस बार सरकार हरेली के दिन से गौमूत्र की खरीदी करने जा रही है, जो गौ पालकों को न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा बल्कि इससे राज्य में कीटनाशकों के खिलाफ लड़ाई तेज होगी और ऑर्गेनिक खेती को बल मिलेगा। न्यूज 18 इंडिया की बादशाह, जहां न्यूज 18 इंडिया ने सारे चैनलों को पीछे छोड़ दिया है। बार्क रेटिंग में सारे चैनलों को दी है मात न्यूज 18 इंडिया ने। न्यूज 18 इंडिया बना देश का नंबर 1 चैनल, देश की पहली पसंद न्यूज 18 इंडिया दर्शकों के भरोसे ने बनाया नंबर 1 चैनल। टीआरपी की रेस में सबसे आगे न्यूज 18 इंडिया। तो ये बड़ी खबर, न्यूज 18 इंडिया ने सभी चैनलों को बार्क की रेटिंग में मात दी है। न्यूज 18 इंडिया की बादशाह न्यूज 18 इंडिया ने सारे चैनलों को पीछे छोड़ा। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।